गगन मंडल कौन सा है जिसमें हमारे महात्मा जी ने ये शब्द सुनाया है। ये परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव कबीर साहिब जी महाराज की वाणी का पावन शब्द है, पवित्र शब्द है। और इस शब्द में सदगुरु भगवान कबीरदास जी महाराज ने उस आवाज़ की तरफ इशारा किया है जो गगन मंडल में है। तो आज हम इसी बात को समझेंगे, वो गगन मंडल कौन सा है और कहाँ से आवाज़ आती है और ये आवाज़ कैसी है। कौन सा गगन मंडल है? क्या इस गगन की बात कर रहे हैं जो ये ऊपर दिखता है? जैसे हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और क्या है? आकाश है। ये 5 तत्व है, पंचभूत है ये। और ये पंचभौतिक शरीर ही हमारा इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो क्या साहेब जी, कबीर साहेब जी इस गगन की बात कर रहे हैं कि और भी कोई अलग से गगन है? गगन कह लो, किसी ने इसको आकाश तत्व कह दिया है, किसी ने इसको गगन कह दिया है। अब हमने उस आवाज़ के बारे में सुनना कि वो आवाज़ कैसी है, कहाँ से आती है, कैसी होती है। देखो ध्यान से सुनो। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, ये भी एक आवाज़ है, ये भी शब्द का रूप है, लेकिन ये कंप्लीट शब्द नहीं है। ये शब्द की तरफ जाने के लिए हमें प्रेरणा दे रहा है। तो जितने भी शब्द हमारे पावन ग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, हमारे ऋषियों मुनियों, पीर पैगंबर औलिया अवतारों के द्वारा जो वाणियाँ जो रची गई हैं, अनादिकाल से हमारे ऋषियों मुनियों ने जप किया, तप किया, तपस्या की, साधना की, आराधना की, त्याग किया, वैराग्य किया, ज्ञान प्राप्त किया, यम नियम, ये प्राणायाम है, फिर ध्यान है, फिर धारणा है, फिर समाधि है। तो समाधि का मतलब क्या होता है, पहले हमने ये भी समझना है। तो मैं आपको ये बताऊंगा ये जो आवाज़ है ये क्या है। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लेना है, आवाज़, लाइट एंड साउंड। इसको बंद करो फोन को। किसका? जहाँ पर आवाज़ होती है वहाँ पर प्रकाश भी होता है। अब समझ रहे हो बात को? जहाँ पर आवाज़ होती है वहाँ पर प्रकाश भी होता है और अंधेरा भी होता है। तो ये जो आवाज़ हम सुनेंगे, इसके साथ साथ में हमें दिव्य प्रकाश का दर्शन भी होगा। सो आज हमने इसी बात को समझना है, आवाज़ कैसी है, जिसका आज सत्संग में बार बार जिक्र आया है। ये जो शब्द धुन है, दिव्य जो शब्द धुन है, ये आवाज़ गगन मंडल में से हमें आती है। देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हमारे जो चक्राज हैं, हमारी बॉडीज़ में जो चक्कर हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको 7 चक्रों के बारे में बताया था। ये ऊंची शिक्षा है, बहुत योगियों की शिक्षा है। ये कैसे हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं, और कैसे वो तरीका है, वो प्रोसेस, जो नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी में कैसे होता है। लास्ट वाले सत्संग में, पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे चक्रास हैं उनके बारे में बताया था। आज्ञा चक्र के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो जैसे देखो, ध्यान से देखो, मैंने जो तिलक लगाया हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए ये तिलक लगाया है। और वैसे भी तिलक जो है हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे ऋषियों मुनियों का एक प्रतीक है। तो किसी मिशन का, किसी गुरु का, किसी विचारधारा का गुलाम नहीं बनना है, ना ग्रुपिज्म में फंसना है, ना गुरुडम में फंसना है। आजकल आप देख रहे हैं ना, अध्यात्म के नाम पर भी कैसे कैसे ग्रुप बने हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। और जो गुरुडम है, एक गुरुडम बन गया है। एक ये जो धर्म के नाम पर जो धंधा हो रहा है, ये धर्म नहीं धंधा हो रहा है। आस्थाओं के नाम के ऊपर जैसे धंधा हो रहा है,
सो इन चीज़ों से बचना है और वास्तविकता को जानना है, वास्तविकता को पहचानना है। तो वास्तविकता जो है, रियलिटी जो है, अध्यात्म का जो मूल है, जिस रास्ते से आप परमेश्वर की तरफ अग्रसर होंगे, सो यही वो दिव्य आवाज़ है जो आज बताई जा रहा है कि गगन कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज़ कैसी है। ये जीव, हे इंसान, तो इस आवाज़ को समझ, इस आवाज़ को पहचान, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जब हम सीधा कह देते हैं अभी ध्यान करो जी, सीधे आप ध्यान करोगे, आप सीधे ध्यान नहीं कर सकेंगे। पहले यम होना चाहिए, फिर नियम होना चाहिए, हर रोज का एक नित्य प्रति नियम, और फिर व्यायाम भी हो, थोड़ा प्राणायाम भी होना चाहिए अपने श्वास की शुद्धि करने के लिए, क्योंकि श्वासों का ही खेल है सारा। उसके बाद में नियम के साथ में फिर प्राणायाम करना चाहिए थोड़ा, और प्राणायाम में फिर साधना है हमारी, फिर ध्यान है, फिर ध्यान कर सकोगे जब आपका शरीर ये महसूस करेगा भी हाँ अब मैं किसी का ध्यान करने जा रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि जहाँ देखा वहीं आंखें बंद करके बैठ गए और 5-7 मिनट बैठ गए और फिर सदगुरु के ऊपर और परमात्मा के ऊपर एहसान जताया भी देखो मैंने भक्ति की है। ये कोई भक्ति नहीं है, ड्रामेबाजी है ये बेकार की। तो जब ध्यान देखो कहाँ पर ध्यान है, और आप उसको स्टेप को पहले पकड़ के बैठ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये समझो ध्यान किसका करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो एक तो ध्यान आपके जो दृष्टिमान जो जगत है इसका कर रहे हैं, हर समय इसमें रहते हैं, यही तुम्हारे ध्यान में ज़्यादा आएगा। आप रिश्ते नातों में रहते हैं, उन्हीं का ध्यान ज़्यादा आएगा, उन्हीं से तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो अब बहुत भाग लिए हैं, बहुत रिश्ते नातों को भी निभाया है, निभाना भी चाहिए, लेकिन अनासक्त भाव से रिश्ते नातों में रहना है। अनासक्त भाव, एक असक्त भाव होता है, असक्त भाव चिपक के बैठ जाना बस, जिसके बिना तो मेरा जीवन नहीं चलेगा। जब जिसके साथ आप लोग चिपके हुए रिश्ते नाते के साथ में, जब वो नहीं था तब भी ये संसार चल, आप नहीं थे तो तब भी ये संसार चल रहा था, और जब ये रिश्ते नाते नहीं रहेंगे तब भी ये संसार चलेगा। क्योंकि इसको ना कोई रिश्ता नाता चला रहा है, ना आप चला रहे हो, ना मैं चला रहा हूँ, ना इसको कोई गुरु चला रहा है, ना इसको कोई चेला चला रहा है। ये जो प्रकृति है इसको परमेश्वर अपनी प्रकृति को, अपनी कायनात को स्वयं ही चलाता है, अपने तरीके से चलाता है। तो इसलिए कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। सब कुछ करके भी रहे अकर्ता, इसी को समझो कर्ता धर्ता। तो परमेश्वर कभी कहता है आपको सामने आके कहता हो भी ये काम मैं कर रहा हूँ, कभी स्वप्न में कहता हो ये काम मैंने किया है? नहीं, जो करता है वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने ये किया है। हम लोग सब परमेश्वर के हाथों में इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जैसे भी ये परमेश्वर अपने खिलौनों को नचाए वैसे आपको नाचना पड़ेगा। चाहे आप हंसते रहो, चाहे दुखी होते रहो, चाहे आप अच्छा कहो, चाहे आप बुरा कहो। सो ये तो आपका अपना सोचने का नज़रिया है। सो जब तक आप जैसे विचार करते रहेंगे साथ संगत जी, वैसा ही आपके जीवन में इसका प्रभाव हो जाएगा। अपना जो आँखों के नीचे नीचे के जो हमारे चक्रास हैं, जैसे हमारा मूलाधार चक्कर है, स्वादिष्टान चक्कर है, नाभि चक्कर है जिसको मणिपूरक चक्कर भी कहा जाता है, फिर हमारा अनाहत चक्कर है जिसको हृदय चक्कर भी हम सीधी भाषा में कह देते हैं, फिर हमारा कंठ चक्कर है जिसको हम विशुद्धि चक्कर भी कह देते हैं, फिर हमारा आज्ञा चक्कर है जहाँ पर मैंने तिलक लगाया, हमारी बहनें जहाँ पर बिंदी लगाती हैं। तो जो बिंदी हम लगाती हैं, हमारी बहन बेटियाँ बिंदी लगाती हैं, वो इसलिए लगाती हैं, वो एक तो उनका श्रृंगार है, एक श्रृंगार है, और दूसरा है कि इसका विशेष मतलब होता है कि जो चक्कर होता है, एक बिंदी गोल होती है ना, वो एक चक्कर के समान होती है, और जो ये तिलक होता है ये एक ज्योति के समान होता है। तो निश्चय ही हमारे अंतर में कोई ज्योति है, हमारे अंतर में कोई ना कोई चक्कर घूम रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो जब हमें इस आवाज़ को सुनने का प्रयास करना है,
अब जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो ये जो आवाज़ है ये परमेश्वर की तरफ जाने का आपको इशारा कर रही है। वो ये आवाज़ नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ इस आवाज़ के माध्यम से। ये आवाज़ हमारे पास एक साधन है। तो जब हम उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे, करनी है, प्रयास करना है। और एक बात ध्यान से और सुन लो, जब तक इस अनाहत शब्द का, इस शब्द धुन का, इस परमेश्वर के घर से निकली हुई फरमान का, आदेश का जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, तो आप दुनिया भर के गुरुओं को जेब में डाल के घूमते रहो। और जितने भी आप धार्मिक कृत्य करते रहो, जितने भी आप बाहर धार्मिक कांड करते रहो, तो इनका कुछ ज़्यादा कुछ खास मिलने वाला नहीं है। परंतु ये हमारी भक्ति की शुरुआत हो सकती है। जैसे आप कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई और भी धार्मिक कृत्य करते हैं, तो ये हमारी भक्ति की शुरुआत हो सकती है। ये जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये श्रृंगार करके एक जो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, तो ठीक इसी प्रकार से साध संगत जी, जो ये जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, ये भी भक्ति का श्रृंगार है। आप एक अंदाज़ा लगाओ, अगर कोई स्त्री या पुरुष श्रृंगार करके घर में बैठा रहे और वो करे कुछ ना, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, वो श्रृंगार करके घर में ही बैठा रहे और वो कोई कर्म ना करे, तो मैं समझता हूँ उसके श्रृंगार का कोई ज़्यादा अहमियत वाली बात है नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मैं ये नहीं कहता आपको पूजा ना करो, पाठ ना करो, करो, लेकिन वहीं तक ही सीमित ना रहो, उससे आगे भी बढ़ो। जैसे मैंने कहा, अभी श्रृंगार तो आपने कर लिया, अब श्रृंगार करके आपको ये लगा कि अब मैंने कुछ करना ना पड़ेगा, आने मेरा श्रृंगार खराब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब ये जो सदगुरु का स्वरूप है, जो हमारे सामने है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी बात को अब हम सुन रहे हैं, ये तो हमारा एक इंसान जैसा स्वरूप है सदगुरु का। इसको हम जिस्मानी गुरु कहते हैं। कौन सा गुरु कहते हैं? जिस्मानी, जो जिस्म से बना है, पंच भौतिक शरीर जिसने धारण किया है, हमारे की तरह खाता है, पीता है, बोलता है, चालता है। और हमारी ये कमी रह जाती है कि हम अपने सदगुरु को एक आम मनुष्य समझ लेते हैं। सबसे बड़ी मैंने आज सबसे ही है कि वो अपने सदगुरु को एक आम मनुष्य की तरह समझता रहता है। मैं चाहता हूँ कि सदगुरु कभी भी एक आम मनुष्य नहीं होता है। और यह जीव सबसे बड़ी गलती करता है कि मनुष्य को एक आम मनुष्य की तरह समझ लेता है सदगुरु को, क्योंकि ये सोचता है कि ये सदगुरु मेरे साथ बोलता है, चालता है, खाता है, पीता है, बस ये मेरे जैसा है। परंतु ये गलती कभी भी जीवन में मत करना। सदगुरु कभी भी आम मनुष्य नहीं होता। सदगुरु ब्रह्म से, विष्णु से, शिव से, तीनों की तीन जो शक्तियां हैं, जिनके माध्यम से परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार मालिक है कुल परमेश्वर इस सारी सृष्टि की संरचना करता है, परवरिश करता है, संहार करता है। तो इन तीनों के तीन शक्तियों से भी सदगुरु श्रेष्ठ है और हम उसके काम मनुष्य समझ लेते हैं, उसी को समझाना शुरू कर देते हैं। सदगुरु कई बार हमें धमकाता भी है, कई बार हमें ताड़ता भी है, तो वो हमारे अच्छे के लिए करता है। क्योंकि जैसे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जब एक बच्चा स्कूल में नहीं जाता तो माता ने ये सोच लिया है कि मैंने इसको बच्चे को पढ़ाना है स्कूल में। भाई इसको जब तैयार कर दिया, उसका टिफिन में खाना भी डाल दिया, अच्छी ड्रेस पहना दी, उसके नहला दिया, धुला दिया, दुलार कर दिया, प्यार करते, फिर स्कूल में क्यों नहीं जाता? तो फिर माता को, पिता को, सदगुरु को सारे अधिकार होते हैं, उसको डांटते भी हैं और कई बार उसको चपेट भी लगा देते हैं। क्योंकि माता ने यह संकल्प किया, अगर बच्चे ने ये प्रतिज्ञा की भी मैंने नहीं स्कूल में जाना है, तो माता ने भी ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए भी आज तेरे को स्कूल में भेज के रहना ही रहना है, चाहे उसकी उंगली पकड़ के स्कूल में छोड़ के। कई बार देखते हैं बहनें हमारी अपना बच्चों को स्कूल में छोड़ कर आती हैं, कर देती हैं भी अब ये तेरी शरण में है, तो फिर टीचर उसको अपने तरीके से समझाता है। तो इसलिए एक तो ये बाहर की आवाज़ है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो ये समझ लेना है कि आवाज़ के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन
कुछ आवाज़ें हमें काल की तरफ ले जाती हैं, जिनको सुनकर हमारा जो है कोई नुकसान हो जाता है। जैसे कोई किसी को गाली दे देता है, दूसरा भी गाली दे देता है और वहीं पर झड़प हो जाती है, अपनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होकर वो अपना कोई खून खराबा भी कर लेते हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो मन से प्रेरित होती हैं, परंतु ये जो आवाज़ है ये मन से प्रेरित नहीं है, ये हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे आप शरीर को तरह ताज़ा करने के लिए तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, ऐसे इस पंच भौतिक शरीर के अंदर एक जो मेहमान रह रहा है, जो हम वास्तव में हैं, यानी कि जो हमारी आत्मा है। आत्मा के कारण ही हम जिंदा हैं, आत्म तत्व के कारण ही हम बोल रहे हैं, आत्म तत्व के कारण ही हम आंखों से देख रहे हैं, और आत्म तत्व के कारण ही हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और हमारे शरीर जितने भी शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग प्रत्यंग हैं, वो सारे आत्म तत्व के कारण, परम चेतना के कारण ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो ये गगनमंडल वाली आवाज़ है समझनी है। तो इस आवाज़ को सुनने के लिए हमने क्या करना है, कौन से योग युक्ति को अपनाना है, जो आपको बार बार सत्संग में बताया जाता है, और वो क्या है कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है। अब कई लोग तरह तरह के विचार हैं इस बात के ऊपर, लेकिन ये जो हमारी रूह है, आत्मा है, ये परमेश्वर से 84 लाख जन्मों से बिछड़ी हुई है। कभी इसको कोई जोनी मिल जाती है, कभी कोई शरीर मिल जाता है, कभी कोई शरीर मिल जाता है, परंतु अब आप सारे का सारा जो व्हील ऑफ द लाइफ है वो सारा क्रॉस करके आए। अब आपको ये नर नारायणी दे मिली है, इसमें इस आवाज़ को सुनना है। तो इस आवाज़ को सुनने के लिए हम क्या करेंगे, अपने जहाँ पर मैंने तिलक लगाया है, ये आज्ञा चक्कर है, यहाँ से आज्ञा होती है, आदेश होता है, यहाँ से आदेश होता है, हुक्म दिया जाता है, तो अब उस हुक्म को सुनना है। तो जैसे हम इस आज्ञा चक्कर में ध्यान करेंगे, तो जो हमारे नीचे के जो चक्कर हैं, जैसे मैंने आपको 7 के 7 चक्कर बताए, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, नाभि चक्कर है, जो हमारा मणिपूरक है, अनाहत है, हृदय चक्कर है, कंठ चक्कर है, आज्ञा चक्कर। जब आप आज्ञा चक्कर में ध्यान करेंगे तो नीचे वाले जो चक्कर है ध्यान से सुनना है, ये ऐसे अभ्यास करना है, जो नीचे के चक्कर हैं वो स्वतः ही जागृत हो जाएंगे, उनको अलग से जागृत करने की जरूरत नहीं है। कई साधु संत महात्मा क्या करते हैं, चक्रों को, कोई मूलाधार चक्र को जागृत करने की ध्यान साधना सिखाता है, कोई स्वादिष्ठान को जागृत करने की सिखाता है, कोई नाभि चक्र को, अपने मणिपूरक को करने की सिखाता है, कोई अनाहत चक्र को, कोई विशुद्धि चक्र को, कंठ चक्र को। लेकिन जैसे जैसे ये आश्रम है, इसकी छत है, जैसे अगर कोई आदमी छत के ऊपर बैठकर आवाज़ लगाएगा तो नीचे वालों को आसानी से सुन जाएगी। अगर इस आश्रम की छत पे कोई भी इंसान जाकर आवाज़ लगाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, जो ऊपर से आवाज़ लगाएगा नीचे वाले लोगों को वो आवाज़ क्या होगा, ध्यान से सुन जाएगी। और जब वो ऊंचाई के ऊपर जब हम चढ़कर बोलते हैं तो नीचे वालों को आवाज़ आसानी से सुन जाती है। और अगर जो इंसान इस छत के ऊपर हो और नीचे से कोई आवाज़ लगाएगा तो उसको काफ़ी मुश्किल से सुनती है। इसलिए अगर हम साधना यहाँ पर बैठकर करेंगे, यहाँ पर ध्यान करेंगे, तो नीचे वाले हमारे चक्कर अपने आप ही जागृत हो जाएंगे। इसलिए अब मैं एक ऐसे संत महापुरुष की वाणी का आपको उदाहरण देता हूँ जिसने, मेरे साथ में बगल में हमारे इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं रामचंद्र जी, में कई बार से चर्चा करते हुए मेरे पास आ जाते हैं, तो वो इस चीज़ के मर्मत हैं, साधना करते हैं, नित्यपति साधना करते अनुभव करते हैं। आज आप उनके विचार भी सुने। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र जो अमृतवाणी है, उसमें एक जगह ऐसा आता है, इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी दरसे सतगुरु खोल कवाड़ी। अब समझना है, ध्यान से देखना है, इसी तरीके से अभ्यास करना है, और अगर आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपके लौकिक जगत के बंधन भी कटेंगे
और जो आपके आध्यात्मिक जो समस्याएं हैं, 3 ताप हैं, 3 ताप से जीव दुखी है। अबल निबल अज्ञानी, तेरा काम दया का है, तू नाम ज्ञान दे दानी। तो सदगुरु इतना दयालु कृपालु होता है, चाहे कोई कितना भी कर्मों गढ़ी लेकर यहाँ पर आता है दरबार में, चाहे